नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। नारायण निवास स्थित अनंत्या एक्सपीरियंस सेंटर में रविवार शाम अनस्टिच्ड नामक विशेष धोती ड्रेपिंग कार्यशाला का आयोजन हुआ। अनंत्या और AKFD स्टूडियो के संस्थापक आयुष कासलीवाल के अनुसार पुरुष अपने अनुष्ठानों की गुणवत्ता का परिणाम है। कार्यशाला का नेतृत्व आर्किटेक्ट व सांस्कृतिक पुनरुत्थानवादी गौरव शोरी ने किया, जिसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों की 8 से 10 धोती पहनने की शैलियां सिखाई गई। इसका उद्देश्य धोती को सांस्कृतिक विरासत के रूप में पुनर्जीवित करना और पारंपरिक परिधानों के प्रति नई समझ विकसित करना रहा। अनस्टिच्ड में प्रतिभागियों को व्यवहारिक कौशल, ऐतिहासिक संदर्भ और भारत की बिना सिले वस्त्र परंपराओं की जानकारी दी गई। ट्राइब बाय आम्रपाली के आभूषणों से सजी यह कार्यशाला अनुशासन, लालित्य और सांस्कृतिक निरंतरता का प्रतीक बनी। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये था शायद हमारी गलतफहमी है। जो हम शहर में रहने वाले लोग हैं ना, जो मात्र 40% आबादी है हमारी भारत की, वो मानते हैं कि ये था। लेकिन अगर हम 60% देखें जो ग्रामीण इलाकों में रहती है, वो अभी भी किसी न किसी तरीके से धोती की प्रथा से जुड़ी हुई है। वो चाहे खेत में पहनते हों, चाहे वो अवसरों पर पहनते हों, लेकिन वो पहनते अभी भी हैं और ये बिल्कुल ज़िंदा है। अब युवा पीढ़ी की बात आई जहाँ पे, वहाँ पे देखते हैं आज हम लोग बात कर रहे हैं कि कपड़े की कटिंग में वेस्ट नहीं होनी चाहिए, कतरन नहीं निकलने चाहिए, सस्टेनेबिलिटी का नाम लेते हैं लोग। अंतर्राष्ट्रीय दर्जे पे जिस तरीके के कपड़े बनाए जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि बहुत वेस्ट होता है जो वेस्टर्न कपड़े हैं। वहाँ पे आप देखिए धोती, साड़ी जैसे हमारे जो वस्त्र हैं, चाहे आप कलीदार कुर्ता भी ले लीजिए, ये ज़ीरो वेस्ट क्लोथिंग कहलाते हैं। इसका मतलब इनके बनावे में या इनके बुनने में कोई भी वेस्ट नहीं होता। जिस लेंथ में बनाया जाता है उसी लेंथ में पहना जाता है, राइट। तो युवा पीढ़ी जो चाहती है कि इस धरती को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें, बचा सकें, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण कर सकें, मैं तो कहूँगा कि ये एक माध्यम हुआ छोटा सा। हमारी दैनिक दिनचर्या में अगर हम इसको लेके आ गए तो नेचुरली प्राकृतिक संरक्षण हमारे लिए कुदरती तौर से संभव है। देखिए, हमने तो अपने खुद के ऑफिस में, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, शायद मैं आयुष जी की भी बात कर रहा हूँ, राइट। आप देखेंगे कि वो इतने पहुँचे हुए डिज़ाइनर है, लेकिन वो अपने ऑफिस में खुद धोती पहन के घूमते हैं। हमने अपने ऑफिस में एक छोटी सी चीज़ अपनाई, फैब फ्राइडे, फिर अपना भेष। फ्राइडे के दिन से शुरू किया कि हर शुक्रवार को हम लोग अपने कपड़े पहनेंगे, धोती पहनेंगे, कुर्ता पहनेंगे, लेडीज़ साड़ी पहनेंगी, सलवार कमीज़ पहनेंगी। शुरू में लोगों को अजीब लगा। आप देखिए, ये हमारे खुद के कपड़े हैं और लोगों को अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे करके वो सामान्य दिनचर्या में आ गया। तो अब कम से कम शुक्रवार के दिन हम लोग इसको कर सकते हैं। और ये हमने अपनाया यहाँ से नहीं, इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हम शुक्रवार के दिन बाटिक पहनेंगे, और उस एक कदम की वजह से करोड़ों रुपए का फ़ायदा हुआ पूरे देश को, राइट। तो आप सोचिए, अगर हम धोती का संरक्षण करते हैं, कुर्ता पहनते हैं, लोकल कपड़े पहनते हैं, तो कितने कारीगरों को, कितने टेलर्स को कितना फ़ायदा होगा, कितनी कंपनियों को फ़ायदा होगा, राइट। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके एक एक कदम अगर हम आगे बढ़ाएं, और मैं तो मानता हूं कि अगर कोई इंसान धोती शादी में भी पहनता है ना, तो हमें ये सोच के चलना है कि जो वेस्टर्न कपड़े आज पॉपुलर हुए हैं, वो 150 साल पहले ऐसे ही पहने जाते थे कि शादी में या पिक्चरों में या मूवीज़ में। तो आज अगर हम वो छोटा एक एक कदम भी लें तो आगे जाके क्या होगा, वो देखने लायक चीज़ है। तो हमें थोड़ा सा उसको पेशेंटली चलना पड़ेगा। मेरा नाम गौरव शोरी है, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और मैं भारतीय परंपरा पे काम करता हूँ। भाषा, भोजन, भेष, भवन, भजन, ये 5 भ को हम लोग कैसे भूमि के साथ जुड़ते हुए आगे चल सकते हैं और भविष्य को हम अपना बचा सकते हैं। हिंदुस्तान की बहुत ख़ास चीज़ है कि बिल्कुल सिंपल से सिंपल चीज़ को कैसे काम में लिया जाए और कैसे ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया जाए। तो हिंदुस्तान में आपने सब लोगों ने देखा होगा, महिलाएं साड़ियाँ पहनती हैं, तो उसका जो मेल वर्जन है जो धोती पहनने का, ये एक अनस्टिच्ड फैब्रिक को कैसे अपन लोग पहनते हैं और कैसे अलग अलग प्रोफेशन, अलग अलग जगह के अलग अलग तरीके के पहनने के जो स्टाइल हैं, वो हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि एक बहुत ख़ास गारमेंट है ये हिंदुस्तान का। और क्योंकि हम लोग अक्सर सोचते हैं कि कोई गरीब तबके के लोग या और लोग पहनते हैं, आई थिंक ये इतना एलिगेंट और इतना सिंपल और इतना कंफर्टेबल गारमेंट है कि ये सबको पहनने का मौका मिलना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हिचकिचाते हैं पहनने में, तो एक उस हिचकिचाहट को ख़त्म करने के लिए ये वर्कशॉप रखी है। और हिंदुस्तान, श्रीलंका, पूरे जो एशियन रीजन है, इसके अलग अलग जो धोतियाँ पहनने के तरीके हैं वो हम दर्शा रहे हैं। धोती है, मुंडू है, लुंगी है, ये अलग अलग तरीके हैं जिसमें कि एक अनस्टिच्ड गारमेंट को पहना जाता है। तो उसके लिए जो मैं अपने बारे में बताऊं तो हमारे जो पेरेंट्स की जनरेशन थी, उनको खुद को धोती पहनना पसंद नहीं था, क्योंकि उनको लगता था कि पुराना दकियानूसी चीज़ है ये।
मेरे को लगता है कि आज की जो जनरेशन है वो ज़्यादा फैशन फॉरवर्ड है, ज़्यादा कॉन्शियस है अपने खुद के बारे में, अपने देश के बारे में, और वो चाहते हैं कि हम कैसे एक यूनिक आइडेंटिटी बनाएं इस दुनिया में। अगर आप हमको मौका दें सीखने का, धोती पहनने का और फुली एक्सप्रेस होने का, तो मुझको लगता है कि जो आज की युवा है वो बिल्कुल करना चाहेगी। मुझे लगता है सरकार का काम नहीं है ये हमारा समाज का काम है कि हम इस धोती पहनने की प्रक्रियाओं को जारी रखें। अपने अपने घरों में देखें कि अपने जो दादा लोग हैं, अपने और घर में जो काम करते हैं, मुझे धोती पहनना मेरे जो कारपेंटर्स मेरे साथ काम करते हैं उन्होंने सिखाया है। मेरे को जिन्होंने मिनीचर पेंटिंग सिखाई थी, कृपाल सिंह जी शेखावत, उन्होंने सिखाया है। तो हम अपने आसपास देखें कौन धोती पहनता है और उनसे अपन सीखें। तो इसके लिए हमको आज हमने वर्कशॉप रखी है, हाँ, लेकिन मेरे को लगता है कि जो धोती पहनना सीखना चाहता है उनके पास आसपास इतने मौके हैं, आज भी सिखाने वाले हैं जो कि उनसे वो सीख करके कर सकते हैं। मेरा नाम आयुष कासलीवाल है। मैं अनंतया, मैं और मेरी धर्मपत्नी गीतांजलि कासलीवाल अनंतया को चलाते हैं।